नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पुस्तक कक्षा 10 काव्यखंड पाठ 6। कवि रामधारी सिंह दिनकर। रचना जनमत जनतंत्र का जन्म। कवि परिचय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। उनकी माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास में हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने बड़े ही सामर्थ्य गद्यकार भी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं है, सब कुछ उजागर कर देती है। उनके प्रमुख कृतियाँ प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम आदि काव्य कृतियाँ एवं मिट्टी की ओर, नारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल एवं शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियाँ है। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर के उत्तर छायावाद के कवि थे। वे भारतेंदु युग प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपने संवेदना अभाव बोध में वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। उनके प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के छायावाद के बाद कवियों की उनकी उपलब्धियां और अधिक उत्कृष्ट है। भारतीय पाश्चात्य साहित्य में उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनके इतिहास एवं संस्कृति परंपरा की गहरी चेतना और समाज, राजनीतिक दर्शन, वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके सांस्कृतिक और उनके अनेक स्तरों का व्यापक होता है। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का उद्घोष है। सदियों से देशी विदेशी परिधानों के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनमत की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनमत के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों की कविता को उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। धन्यवाद।